नमस्कार दोस्तों, मैं जे.के. राय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र क्लासेस में। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, लाजवाब होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जी बच्चों। जी। सब्जेक्ट सीडीपी। टॉपिक आरटी 2009। जी। शाबाश। सभी बच्चे अच्छे हैं और बच्चा मैं भी अच्छा हूं। मैं भी ठीक हूं। जी मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे ही आप अच्छे बने रहें और तैयारी करते रहें जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए। आपका जो मिशन है वो मिशन पूरा ना हो जाए तब तक आप ऐसे ही लगे रहेंगे। ठीक बच्चे। यस। हाँ। सबकी नमस्ते नमस्कार स्वीकार है प्यारे भाई बहन। बहुत अच्छे। जय भीम। जय भीम जी, बहुत अच्छे। और आदाब सबकी स्वीकार है बच्चों। यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर पहला। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी भारत में कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2005। ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2009। ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2010। ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2012। जी प्यारे बच्चे, प्यारे गुड्डा गुड़िया, सभी उत्तर देंगे। हाँ, सभी का उत्तर आना चाहिए। और मेरे प्यारे साथी उत्तर करने लगे हैं। शाबाश। आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है। जी प्यारे वीर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को आरटी 2009 लागू किया गया था। ठीक है जी। हाँ, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया था। ठीक है जी। यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 के तहत। ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए के तहत। ऑप्शन बी ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 के तहत। ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 ए के तहत। प्यारे भाई बहन, प्यारे साथी, सभी उत्तर करेंगे और सभी का उत्तर आना चाहिए। यस। 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 बहुत ही मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, आप उत्तर देना शुरू कर दिए हैं। हाँ, मेरे साथियों का उत्तर आना शुरू हो गया है। यस। मेरे छोटे बड़े भाई बहन, बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करने शुरू कर दिए हैं और इसका सही उत्तर होना शुरू हो जाएगा। हाँ, और साथियों का उत्तर आना शुरू हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे वीर और वीरांगनाएं, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 ए में आपको अधिकार दिया गया है। ठीक बच्चा। हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के भारत के, हाँ, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है। ठीक बच्चे। यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3। आरटी अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की गारंटी देता है? ऑप्शन ए 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन सी 5 से 15 वर्ष तक के बच्चों को। ऑप्शन डी 7 से 16 वर्ष के बच्चों को। प्यारे भाई बहन उत्तर करेंगे। हाँ, प्यारे बच्चे सभी उत्तर देंगे। यस। जो साथी उत्तर नहीं दे रहे हैं वो भी उत्तर करेंगे। यस, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। ठीक है। हाँ, उत्तर करने का फायदा ये होता है जो लिख दिया जाता है वो लंबे समय तक याद रहता है। ठीक बच्चा। हाँ। यस। बहुत ही बिंदास तरीके से आप सभी उत्तर करने शुरू कर दिए हैं और बच्चा सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को गारंटी देता है शिक्षा की। ठीक बच्चे। यस, वो भी निःशुल्क। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4। आरटी अधिनियम के तहत विद्यालयों में छात्रों को फेल करने की नीति को किस संशोधन द्वारा हटाया गया है? पहले छात्र फेल कर दिए जाते थे। हाँ, उसको हटा करके किस नीति के तहत हटाया गया है ताकि बच्चा कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा? यस, आरटी 2009 की तहत। ठीक है जी। यस। ऑप्शन ए 86वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन बी 92वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन सी 124वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन डी 119वां संविधान संशोधन के तहत।
हाँ, 2019 संशोधन के तहत। डी। साथ ही सभी उत्तर करेंगे और सभी का उत्तर आना चाहिए। यस यस यस। हाँ, और जी बहुत अच्छे तरीके से आप सभी उत्तर देना शुरू कर दिए हैं। यस। हाँ, आरटी अधिनियम के तहत विद्यालयों में छात्रों को फेल करने की नीति को किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2019 संशोधन के तहत। ठीक बच्चा। यस यस। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, आरटी अधिनियम, हाँ आरटी 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है? यस। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 30%। हाँ, 30%। यस। आरटी अधिनियम 9 के तहत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, उत्तर करना शुरू कर दिए हैं। हाँ, सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बिंदास तरीके से आप सभी उत्तर करना शुरू कर दिए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत 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 अच्छे। यस यस, बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया, बहुत अच्छे। मेरे प्यारे वीर, सभी का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन सी, 25% आरक्षण की सुविधा की गई है। ठीक बच्चे। हाँ, जो भी निजी स्कूल होते हैं उनमें 25% सीटें कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित की गई हैं। ठीक बच्चे। यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6, आरटी अधिनियम के अनुसार एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक शिक्षार्थी अनुपात क्या होना चाहिए? जी बच्चे, राइट टू एजुकेशन के अध्ययन के अनुसार एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और शिक्षार्थी अनुपात कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 1:30, ऑप्शन बी 1:35, ऑप्शन सी 1:40, ऑप्शन डी 1:45। प्यारे गुड्डा गुड़िया और प्यारे एस्पिरेंट्स सभी उत्तर करेंगे। हाँ, सभी का उत्तर आना चाहिए मेरे प्यारे अभ्यर्थियों का। हाँ जी जी, और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है। बहुत ही बिंदास तरीके से आप उत्तर करना शुरू करने कर दिया है। हाँ, ऑप्शन ए और बी में उत्तर आना शुरू हो गया है। यस यस, प्यारे भाई बहनों का उत्तर ए और बी में टकरार चल रही है। यस, और साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1:30 की बात कही गई है। ठीक बच्चा। हाँ, एक टीचर पे 30 बच्चे होंगे और 31वां अगर बच्चा आ जाता है तो 2 टीचर लागू किए जाएंगे। ठीक है। हाँ, ये अनुपात रखा गया है। शाबाश। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7, आरटी अधिनियम के अनुसार स्कूल में शौचालय, पीने के पानी और खेल का मैदान किसका दायित्व है? जी, आरटी अधिनियम के अनुसार स्कूल में शौचालय, पीने के पानी, हाँ पीने के लिए पानी और खेल का मैदान किसका दायित्व है? ऑप्शन ए सरकार का, ऑप्शन बी अभिभावक का, ऑप्शन सी निजी संस्थान का, ऑप्शन डी केवल एनजीओ का। हाँ जी, ये व्यवस्था कौन करेगा? यस 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 यस। जी जी मेरे बच्चे, और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया। बच्चे उत्तर ए और ए और डी भी आना शुरू हो गया है। नहीं बच्चे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकार के द्वारा। ठीक है जी। हाँ, ये दायित्व सरकार का है कि स्कूल में पानी की व्यवस्था कराए, शौचालय की व्यवस्था कराए और खेल के मैदान की व्यवस्था कौन? सरकार ही कराएगी। ठीक बच्चा। यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 8, आरटी के अनुसार शिक्षक को कितने घंटे शिक्षण कार्य करना अनिवार्य है? ऑप्शन ए 30 घंटे, ऑप्शन बी 35 घंटे, ऑप्शन सी 45 घंटे, ऑप्शन डी 50 घंटे। हाँ,
आरटी के अनुसार शिक्षक को कितने घंटे शिक्षण कार्य करना अनिवार्य है? जी। यस, यस। बहुत ही अच्छे तरीके से आपका उत्तर आना शुरू शुरू हो गया है। हाँ। जी। जी। जी, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन सी, 45 घंटे। हाँ, आरटी के अनुसार शिक्षक को कितने घंटे शिक्षण कार्य करना चाहिए? हुँ, जी। यस, तो 45 घंटे की बात करी गई है और ये सप्ताह की बात की गई है। ठीक है बच्चा? यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 9, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किसी बच्चे को स्कूल से निकालने की अनुमति किस स्थिति में दी जाती है? ऑप्शन ए, खराब उपस्थिति होने पर। ऑप्शन बी, परीक्षा में फेल होने पर। ऑप्शन सी, 14 वर्ष की आयु पूरी करने पर। ऑप्शन डी, किसी भी स्थिति में नहीं। मेरे प्यारे साथी, प्यारे बच्चे, प्यारी गुड्डा गुड़िया, सभी उत्तर करेंगे। हाँ, सभी का उत्तर आना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से। यस। और जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी उत्तर देना शुरू कर दिए हैं। हाँ। यस। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी भी स्थिति में आप स्कूल से बच्चे को नहीं निकाल सकते। ये आपका अधिकार नहीं है, ये उसका मौलिक अधिकार है। ठीक है बच्चे? यस। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने इसको ये अधिकार दे दिया है कि कोई भी उसे स्कूल से नहीं निकाल सकता। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10, आरटी अधिनियम के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होने चाहिए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार बड़े-बड़े एग्जामों में आता है। हाँ। यस, यस। जी। ऑप्शन ए 50%। हाँ। ऑप्शन ए 50%। ऑप्शन बी 75%। ऑप्शन सी 66%। ऑप्शन डी 40%। हाँ। सभी प्यारे बच्चे उत्तर करेंगे। जी। आरटी अधिनियम के तहत विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक होने चाहिए? तो प्यारे साथी, बहुत अच्छे तरीके से आप उत्तर देना शुरू कर दिए हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे मेरे गुड्डा गुड़िया ऑप्शन बी। 75% जो 25% है वो अभिभावक होने चाहिए। हाँ, 75%। ठीक है बच्चे? यस, शाबाश। और बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 11, आरटी अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों की योग्यता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए एनसीटीई की। ऑप्शन बी सीबीएसई की। ऑप्शन सी यूजीसी की। ऑप्शन डी एनसीईआरटी की। प्यारे भाई बहन, प्यारे बच्चे, उत्तर करेंगे। यस, यस। आप सभी बच्चे बड़ी बिंदास तरीके से उत्तर करेंगे और आप सभी का उम्दा तरीके से उत्तर आना शुरू हो गया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है। हाँ बच्चे। जी। यस, यस। आरटी 2009 के तहत शिक्षकों की योग्यता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सभी को पता है इसका सही उत्तर। और प्यारे बच्चे जो नहीं उत्तर कर रहे हैं वो भी उत्तर करें, बहुत अच्छा होगा। यस, इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों। हाँ। तो शिक्षकों की जो योग्यता वो सुनिश्चित करता है वो है एक संगठन जिसका नाम है एनसीटी। एनसीटी ही है जो शिक्षकों की योग्यता सुनिश्चित करता है कि कौन सा टीचर कौन सी क्लास में पढ़ाएगा। ठीक है बच्चा? हाँ। हाँ, वो एनसीटी का ही फैसला था जो कोर्ट में चला अभी कुछ दिन। उसने बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया है। ठीक बच्चा? ये एनसीटी ही संचालित करती है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 12, आरटी अधिनियम के तहत
निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश की निगरानी कौन करता है? जी बच्चे, आरटी अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बच्चों के कमजोर वर्ग के छात्रों के प्रवेश की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन ए शिक्षा विभाग, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ऑप्शन डी एनजीओ। हाँ, ये कौन करता है? यस, हाँ, प्रवेश की निगरानी कौन करता है? कौन इसमें बच्चे को प्रवेश दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसकी निगरानी, कोई शिकायत है उसकी निगरानी कौन करता है? वो एक संगठन है जिसका नाम है, हाँ, जिसका नाम है एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। यही इसका हाँ, ये इसका संचालन करती है और इसकी देखभाल का कार्य इसको ही सौंपा गया है। ठीक बच्चे? यस, जी बिल्कुल। यस यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13। हाँ, ये कमेटी जिला स्तर पर होती है, ठीक है, एसएमसी। हाँ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। हाँ, प्रश्न नंबर 13, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस स्तर की शिक्षा को अनिवार्य करता है? ऑप्शन ए प्री प्राइमरी, ऑप्शन बी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, ऑप्शन सी माध्यमिक, ऑप्शन डी स्नातक। जी बच्चे उत्तर करते रहेंगे। हाँ, सभी गुड्डा गुड़िया उत्तर करेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे डियर्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। ठीक बच्चा? हाँ, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। आरटी 2009 के तहत निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई प्रणाली का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सिर्फ परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करना, ऑप्शन बी केवल अकादमिक प्रदर्शन पर ध्यान देना, ऑप्शन सी बच्चों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, ऑप्शन डी छात्रों को अनुशासित करना। जी मेरे प्यारे डियर्स, सारे उत्तर देंगे। यस, जी जी, डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से आप उत्तर देने शुरू कर देंगे। यस, हाँ, जी बच्चे, प्यारे भाई बहन और प्यारे साथी, आप जब तक तैयारी करेंगे, जब तक आपके आगे जो लगा है स्टूडेंट शब्द वो हट नहीं जाता, तब तक आप इतनी तैयारी करेंगे कि स्टूडेंट शब्द हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक बच्चा? यस, हाँ, यस बिल्कुल, और बहुत बिंदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, बच्चों के समग्र विकास का मूल्यांकन करना। ठीक बच्चे? हाँ, जी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी उत्तर करने शुरू कर दिए हैं। हाँ, क्वेश्चन थोड़े लेंदी है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके जो आरटी 2009 है वो शिक्षा में बहुत ही ताकत देता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एनसीएफ और एक आरटी 2009, इसको बहुत छोड़ के कभी नहीं जाना है, इसको अच्छे से पढ़ के समझ के जाना है। ठीक बच्चा? यस, हाँ, ऐसे टॉपिक तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है। ये शिक्षा की समझ, आपकी जो टीचिंग की समझ विकसित कर देते हैं। ठीक बच्चे? यस यस। प्रश्न नंबर 15। आरटी अधिनियम के तहत बच्चों के माता पिता की क्या जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए बच्चों को स्कूल भेजना, ऑप्शन बी स्कूल के नियमों का पालन करना, ऑप्शन सी स्कूल के खर्चों को वहन करना, ऑप्शन डी केवल ए और बी। यस, और सभी प्यारे डियर स्टूडेंट्स उत्तर करेंगे, सभी का उत्तर आना चाहिए। यस यस, यस, जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी का उत्तर आने लगा है। शाबाश मेरे सी और श्रेणियां, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे प्यारे साथी उत्तर करने शुरू कर दिए हैं। साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों।
ठीक है जी, हाँ, ए और बी दोनों, यानी बच्चों को स्कूल भेजना और स्कूल के नियमों का पालन करना। ठीक बच्चे, ये माता-पिता की ज़िम्मेदारी बनती है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर हाँ, प्रश्न नंबर 16। आरटी 2009 के तहत विद्यालय का मान्यता प्राप्त होना क्यों आवश्यक है? यानी भाग 4 का ये उत्तर दिया गया है अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान से। ठीक बच्चा? हाँ, तो प्रश्न नंबर 16, आरटी 2009 के तहत विद्यालयों का मान्यता प्राप्त होना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए, शिक्षकों की संख्या निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन बी, बेहतर बेहतर शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने के लिए। ऑप्शन सी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। हाँ, तो मेरे प्यारे हीरा उत्तर करेंगे। यस, हाँ, आप ही तो हो जो चमकते हीरे। इस देश की शिक्षा आपके ही हाथ में होगी आने वाले समय में, तो आप हीरा से कम नहीं है सारे प्यारे डियर्स। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, यस यस। हाँ, प्यारे साथी, भारत का जो भविष्य होता है वो टीचरों के हाथ में ही होता है। जी, तो आपको संकल्प लेना है कि हम भारत को विकास करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अपने हुनर से, अपनी एजुकेशन से। ठीक बच्चे? यस, जितनी भी स्किल है उसको पूरी तरह से समझ करके और ये शिक्षा में लागू करेंगे, और हम अपने भारत देश को आगे ले जाने का कार्य करेंगे। अच्छी बच्चे, और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया बहुत ही अच्छी तरीके से। शाबाश है, शाबाश मेरे वीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी उपरोक्त। यानी शिक्षकों की संख्या निर्धारित करने के लिए, बेहतर शिक्षण संसाधन प्राप्त कराने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक बच्चे, ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आप बिंदास तरीके से आपने आपने मौज कर दी साथियों। हाँ, एक ही शब्द निकलता है, आपने मौज कर दी। और ऐसे ही मौज अपने आपके एग्जाम में होनी चाहिए। यस, अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करेंगे सीटेट का एग्जाम। ठीक बच्चे? आप जिस भी, चाहे लेवल फर्स्ट चाहे लेवल सेकंड की तैयारी कर रहे हैं, यानी प्राइमरी या जूनियर की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अच्छे निर्धारित अंक लेके आएंगे, वो भी हाँ अच्छी मात्रा में। ठीक है बच्चा? यस यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 17, आरटी अधिनियम 2009 के तहत ड्रॉप आउट छात्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा कार्यक्रम लागू किया गया है? ऑप्शन ए, सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन बी, मध्याह्न भोजन योजना। ऑप्शन सी, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सॉरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऑप्शन डी, शिक्षा सुधार योजना। प्यारे छात्र, प्यारे स्टूडेंट्स, यानी प्यारे कैंडिडेट्स, सभी उत्तर करेंगे, और मेरे अभ्यर्थियों का उत्तर आना चाहिए। हाँ, जी बिल्कुल, और बहुत ही खूब। हाँ, अभी से लग जाना है पढ़ाई में, ताकि आपको कोई भी परेशानी लास्ट में नहीं हो, लास्ट में पढ़ना ना पड़े। ठीक है जी? और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया बहुत ही अच्छी तरीके से। वाह भाई वाह, क्या बात है। हाँ, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर आने लगा है ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छी तरीके बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी का उत्तर आने लगा है, बहुत बढ़िया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है जी, हाँ, ड्रॉप आउट छात्रों को मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? वो कार्यक्रम है SSA, यानी सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है जी? यस, जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी उत्तर करने लगे हैं, शाबाश। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18, आरटी अधिनियम के तहत कितने वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है? ऑप्शन ए, 5 वर्ष की। ऑप्शन बी, 8 वर्ष की। ऑप्शन सी, 10 वर्ष की। ऑप्शन डी, 12 वर्ष की। जी मेरे प्यारे वीर और वीरांगनाएं, सभी उत्तर करेंगे, और सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। हाँ जी, जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से। हाँ, जो आपका बचपन तो सबको याद रहता है, जो पहली बार हम स्कूल गए थे वो तो हमेशा सभी को याद रहता है, चाहे बीच का रहे या ना रहे।
तो हमारा बचपन, हमारी जो स्कूल था, ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे। और साथियों, मैं भी प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। मैं ज़्यादा कोई स्पेशल स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ, मैं भी प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। हाँ जी। और मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से ही हूँ। ठीक है बच्चे, आपका साथी, आपका हृदय सम्राट प्रोफेसर जी के राय। ठीक है जी, यस। हाँ साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8, हाँ 8 वर्षों तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। ठीक बच्चा, यस। चलते हैं आगे। ऑप्शन ए, हाँ नहीं नहीं, प्रश्न नंबर 19, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? हाँ, जो शिक्षा मित्र देखे होंगे, अभी बहुत ही उनकी खराब स्थिति हो गई है। खराब स्थिति क्या है, लेकिन सरकार ने जो भी किया उस समय अपने टाइम पे वो ठीक किया, लेकिन एक दूसरी सरकार आई, उसने सबको सामने उन्हें वही स्तर पे पहुंचा दिया जो स्तर पहले था। ठीक है जी, हाँ कुछ तो उसमें संशोधन होना चाहिए। बहुत पूरी शिद्दत के साथ वो भी तैयारी कराते हैं, वो भी पढ़ते हैं बच्चों को, तो उनके भी बारे में सोचना चाहिए सरकार के लिए। हाँ जी बिल्कुल। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश कराना। ऑप्शन बी, कम योग्यता वाले शिक्षकों की भर्ती करना। ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी दूर करना। ऑप्शन डी, केवल लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। जी मेरे प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, हाँ जी, और इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे वीरों, ऑप्शन सी। हाँ, इनके बारे में भी सरकार को अच्छी तरीके से सोचना चाहिए और इनके हक में कुछ बोलना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, यस। इनको, हाँ इनको ऐसा, बहुत अच्छे, शाबाश। सरकार ने किया तो है, लेकिन अब वो बेचारे बुजुर्ग हो गए हैं, जो शिक्षा मित्र की नौकरी करते करते इस उम्र तक पहुंच गए हैं, वो आगे की परीक्षा पास नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं तो थोड़ी उनकी मुश्किलें होंगी। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, जो होगा वो सरकार यानी करेगी। ठीक बच्चे, यस। चलते हैं आगे, हाँ सोचना जरूर चाहिए। ठीक बच्चे, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20, कौन सा संगठन आरटी अधिनियम के तहत, हाँ कौन सा संगठन आरटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी कराता है या करता है? ऑप्शन ए, एनसीटी। ऑप्शन बी, एनसीईआरटी। ऑप्शन सी, राज्य शिक्षा विभाग। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर। यस, हाँ कौन सा संगठन आरटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी करता है? तो सभी प्यारे साथियों का उत्तर आना चाहिए। यस जी, जी बहुत अच्छे, बहुत खूब। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन डी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, एनसीपीसीआर। ठीक बच्चा, हाँ इसका क्रियान्वयन करता है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 21, आरटी अधिनियम के तहत बाल केंद्रित शिक्षण, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए, सख्त अनुशासन लागू करना। ऑप्शन बी, शिक्षक केंद्रित शिक्षा देना। ऑप्शन सी, बच्चों की रुचि और क्षमताओं के अनुसार सीखने को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, केवल रटने पर ध्यान देना। जी मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, सभी उत्तर देंगे और सभी बच्चों का उत्तर आना चाहिए। हाँ यस यस जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उत्तर देने शुरू कर दिए हैं। जी बच्चा, यस। और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया, ऑप्शन सी सी सी। बच्चा सी ही है क्या? यस,
अच्छा जी, सभी का सीआर, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उत्तर दे रहे हैं। शाबाश, शाबाश मेरे वीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ही सही उत्तर है। बच्चों की रुचि और क्षमताओं के अनुसार सीखने को बढ़ावा देना। ठीक बच्चे? यस, यस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। आरटी अधिनियम के अनुसार स्कूलों को बच्चों को कौन सी सुविधाएं निःशुल्क देनी चाहिए या देनी होती हैं? हाँ, आरटी अधिनियम के अनुसार स्कूलों को बच्चों को कौन सी सुविधा निःशुल्क देनी होती है? ऑप्शन ए किताबें और यूनिफॉर्म, ऑप्शन बी स्टेशनरी और मिड डे मील, ऑप्शन सी परिवहन सुविधा, ऑप्शन डी केवल ए और बी। जी, सभी अभ्यर्थी उत्तर करेंगे। हाँ, यस। पहले साथी, आपको सीटेट का एग्जाम पहली बार में क्वालिफाई करना है, तो आज से ही तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि इस सिलेबस को समझना बहुत बड़ी बात है। हाँ, कुछ छात्र कहते होंगे नहीं सर, नहीं सर, लेकिन जिन छात्रों ने इसका एग्जाम दिया है उनको पता होगा कि एग्जाम बड़ा है, वो सिलेबस बड़ा है, इसको समझना थोड़ा टाइम लगता है। समझ से बाहर नहीं है, लेकिन समझने में टाइम लगता है। ठीक बच्चा? जी बिल्कुल। और साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल ए और बी, यानी किताबें और यूनिफॉर्म और स्टेशनरी एंड मिड डे मील, ये जो सुविधा सरकार निःशुल्क देती है। ठीक बच्चे? यस। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23। आरटी के अनुसार बच्चों को सजा देने या फिर मानसिक प्रताड़ना देने पर किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? अगर आप बच्चों को कोई सजा देते हैं या कोई मारते पीटते हैं या कोई मानसिक प्रताड़ना देते हैं, हाँ, मानसिक अगर आप कोई उसको दंड देते हैं या शारीरिक दंड देते हैं, तो इस प्रकार की कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए स्कूल प्रशासन चेतावनी देगा, ऑप्शन बी शिक्षक की सैलरी काट दी जाएगी, हाँ, शिक्षक की सैलरी काटी जाएगी, ऑप्शन सी इसे अपराध माना जाएगा और इस शिक्षक पर कानूनी कार्रवाई होगी, ऑप्शन डी कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी बच्चे? हाँ, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। हाँ, तो बच्चे इस चीज को ध्यान रखना है और ध्यान रख के उत्तर देना है। जी मेरे बच्चे? यस, यस। जी बिल्कुल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे अपराध माना जाएगा। हाँ बच्चा, इसे अपराध माना जाएगा और शिक्षक पर कानूनी कार्रवाई होगी। बच्चे इस चीज को ध्यान रख करके आप जब भी आप एजुकेशन में जाएं या आपकी जॉब लगे या प्राइवेट भी जॉब करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रख करके बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे को मारना बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे को किसी तरह की सजा नहीं देनी। बच्चे को प्यार से समझाओ ना, बच्चा समझ जाएगा। जितना मार से नहीं समझाता है उतने प्यार से समझेगा। एक बार समझा के तो देखो। जी प्यारे वीर, कभी गुस्सा नहीं करना बच्चों पे। बच्चे एक भगवान का रूप होते हैं भाई, उनको प्यार से समझाओगे वो निश्चित समझ जाएंगे। उनकी मेमोरी इतनी हाई होती है। आप, हाँ, उनका अनुकरण का सिस्टम, अनुकरण का जो ग्रहण करने का सिस्टम इतना हाई होता है कि एक बार नहीं, दो बार, तीसरी बार में समझ में भी निश्चित आ जाता है। कम ही आएगा लेकिन आएगा जरूर। ठीक बच्चे? उसे मारने से बच्चा नहीं सुधरने वाला। हाँ प्यारे बच्चे, तो आज से कसम खा लेते हैं या सोच के जाते हैं, कसम तो मैं नहीं खा दिलवा सकता, कि आपको इसको ध्यान में रखना है कि हम बच्चों पे कोई अत्याचार नहीं करेंगे। ठीक बच्चे? यस। जैसे अपना बच्चा वैसे ही दूसरों का बच्चा, और बच्चे तो अच्छे होते हैं भाई। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 24। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में कौन से विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने चाहिए? ऑप्शन ए गणित और विज्ञान, ऑप्शन बी मातृभाषा और सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन सी कला और शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी, जी। यस, यस। मेरे साथ, मेरे साथी सभी उत्तर करेंगे। मेरी गुड्डा गुड़िया सभी का उत्तर आना चाहिए। यस, यस। प्यारे एडमिन्स, हाँ, सभी प्यारे साथी और विद्यार्थी सभी उत्तर करेंगे। सभी का बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर आना चाहिए मेरे प्यारे साथी। हाँ,
जी बिल्कुल। यस यस। साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है जी, हाँ। गणित और विज्ञान, मातृभाषा और सामाजिक विज्ञान, कला और शारीरिक शिक्षा, ये सभी विषय आपको शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में पढ़ाने अनिवार्य हैं। ठीक बच्चे। यस यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 25। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी विद्यालय को कितने वर्षों के भीतर अपनी मान्यता प्राप्त कर लेनी होती है? हाँ, कितनी वर्षों के भीतर अपनी मान्यता प्राप्त करनी होती है? ऑप्शन ए, 1 वर्ष के अंदर। ऑप्शन बी, 3 वर्ष के अंदर। ऑप्शन सी, 5 वर्ष के अंदर। ऑप्शन डी, 7 वर्ष के अंदर। हाँ, अगर आपने नया विद्यालय खोला है और आप उसमें शिक्षा का संचालन करने शुरू कर दिए हैं, तो कितने वर्षों के अंदर आपको मान्यता मान्यता गवर्नमेंट से लेनी चाहिए? हाँ, अगर आप मान्यता नहीं लेते हैं तो आपके स्कूल को रद्द कर दिया जाएगा और अवैध तरीके से मान लिया जाएगा। यस। हाँ। यस। आरटी अधिनियम आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार किसी भी विद्यालय को कितने वर्षों के भीतर अपनी मान्यता प्राप्त करनी होती है? तो मेरे साथी, प्यारे साथ प्यारे वीर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्षों के अंदर आपको मान्यता प्राप्त कर लेनी है। ठीक बच्चे। यस। नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 26। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षकों को निजी ट्यूशन देने की अनुमति है या नहीं? ऑप्शन ए, हाँ, केवल कमजोर छात्रों को। ऑप्शन बी, हाँ, यदि स्कूल अनुमति दे। ऑप्शन सी, नहीं, यह निषिद्ध है। ऑप्शन डी, केवल ग्रामीण क्षेत्र में। तो प्यारे साथी, इसको भी, इस क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझना है और इसका उत्तर देना है। यस। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी उत्तर देने शुरू कर दिए गए हैं। हाँ, आप सभी उत्तर देने शुरू कर दिए हैं। शाबाश शाबाश मेरे साथी, बहुत अच्छी शाबाश, बिल्कुल, वेरी गुड। धन्यवाद मेरे दोस्तों, सुपर तरीके से आप सभी उत्तर देने लगे हैं। ऑप्शन सी, सी सी, बिल्कुल। इस चीज को भी बहुत ध्यान रखना है। अगर आपकी कहीं जॉब लग जाती है सरकारी, तो आप किसी भी ट्यूशन क्लास को नहीं चला सकते हैं। ठीक है जी। यस। इसको ध्यान रखना है, अगर ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हाँ। हाँ, ट्यूशन पढ़ाना निषिद्ध है अगर आप सरकारी शिक्षा क्षेत्र में भर्ती हो गए हैं तो। ठीक है जी। यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 27। आरटी अधिनियम के अनुसार सरकार को कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और, हाँ, निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए? यस। आरटी अधिनियम के अनुसार सरकार को कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए? ऑप्शन ए, 4 वर्ष। ऑप्शन बी, 6 वर्ष। ऑप्शन सी, 8 वर्ष। ऑप्शन डी, 14 वर्ष। जी। हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल राइट। और बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया। बहुत ही अच्छी तरीके से आप उत्तर देना शुरू करें। शाबाश शाबाश मेरे वीर और वीरांगनाएं, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे भविष्य के शिक्षक उत्तर देने लगे हैं। आह, जी, शाबाश। इसके साथ ही बहुत अच्छी प्यारी साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी की, डी, 14 वर्ष तक। ठीक है जी, हाँ, निःशुल्क शिक्षा शुरू करनी चाहिए। यस, निःशुल्क। तो 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करी गई है, 6 से 14 वर्ष तक। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 28। आरटी अधिनियम 9 के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता कौन कौन निर्धारित करता है? जी, आरटी अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए, राज्य सरकार। ऑप्शन बी, सीबीएसई। ऑप्शन सी, एनसीटी। ऑप्शन डी, जिला शिक्षा अधिकारी। तो साथियों, इसको मैंने बताया रखा अभी, एक फैसला रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। यस। हाँ,
ये एनसीटी का ही फैसला था एनसीटी, ठीक है जी। हाँ, एनसीटी ही है जो शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करती है कि कौन से क्लास वाले बच्चों को कौन सा टीचर पढ़ाएगा, हाँ कौन सी डिग्री वाला अच्छा टीचर पढ़ाएगा, ठीक है जी। यस, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 29, किस अधिनियम के तहत प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगाई गई है? ऑप्शन ए पॉस्को अधिनियम, ऑप्शन बी आरटी 2009, ऑप्शन सी शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन डी एनसीएफ 2005। हाँ, किस अधिनियम के तहत प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देने पर रोक लगाई गई है? तो आपको सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उत्तर देने शुरू कर दिए गए हैं मेरे प्यारे साथी, उम्दा तरीके से उत्तर देना शुरू कर दिए हैं। शाबाश शाबाश मेरे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन बी, आरटी 2009 जी। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 30, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल मेधावी छात्रों को पढ़ाना, ऑप्शन बी केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना, ऑप्शन सी सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन हाँ समान अवसर प्रदान करना भले ही वे किसी भी वर्ग जाति या धर्म से हो, ऑप्शन डी केवल ग्रामीण बच्चों को पढ़ाना। पर बच्चे एक पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड की याद रखना, जो केवल वर्ड होता है वो ज़्यादातर 99% नेगेटिव होता है। अगर वो नेगेटिव क्वेश्चन है तब नेगेटिव वर्ड वो दिख रहा है आपको, ऑप्शन दिख रहा है तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 99% नेगेटिव ही दिखेगा, ठीक बच्चे। और ये नहीं देख लेना, क्या देते हैं तुक्का लगा देते हैं, नेगेटिव लगा दो ये फलाना निकाल कर, तो नहीं बच्चे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन को और एक ऑप्शन को स्किप से नहीं करना है, स्किप कर दिया आपने वही गलत हो जाएगा, पढ़ना जरूर है। मैं बोलता हूं नेगेटिव जो प्रश्न होता है उसका नेगेटिव ही उत्तर मिलेगा, ठीक बच्चा। तो ध्यान रखना है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या अर्थ है? तो प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना भले ही वे किसी भी वर्ग जाति या धर्म से हो, ठीक है वीर। यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 31, स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? यस, स्कूल प्रबंधन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। हाँ, कितने सदस्य होने चाहिए स्कूल प्रबंधन समिति में? इसका बच्चों का उत्तर मिला जुला आ रहा है, हाँ डिफरेंट तरीके से आ रहा है, बहुत अच्छे, और अलग अलग सभी का आ रहा है। और साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 सदस्य होने चाहिए एसएमसी में, ठीक है बच्चा। हाँ, एसएमसी में कितने सर स्कूल प्रबंधन समिति में 15 सदस्य होने चाहिए, ओके बच्चे। यस यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 32, आरटी अधिनियम के तहत माता पिता की कौन सी भूमिका निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए स्कूल का निरीक्षण करना, ऑप्शन बी बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी एसएमसी बैठक में भाग लेना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी बच्चे, हाँ प्यारे बच्चों का उत्तर आना चाहिए, और मेरे प्यारे वीर आप उत्तर करेंगे भी। यस, हाँ सभी अभ्यर्थियों का उत्तर आना शुरू हो गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे प्यारे वीर और वीरांगनाएं उत्तर करना शुरू कर दिए हैं, और बच्चों का उत्तर आने लगा है डी डी और डी डी। अच्छा, डी सभी का आने लगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी उत्तर करने लगे हैं, इसका मतलब आपको समझ आना शुरू हो गया है।
ऑप्शन डी आप सभी का उत्तर ठीक है। ठीक है जी। स्कूल का निरीक्षण करना, ये जी। आरटी अधिनियम के तहत माता पिता की कौन सी भूमिका निर्धारित की गई है? स्कूल का निरीक्षण करना, बिल्कुल। बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना, बिल्कुल। एसएमसी की बैठक में भाग लेना, बिल्कुल। ये सभी चीज लागू है अभिभावक के लिए। ठीक है जी। यस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? जो एसएमसी की जो सदस्य होते हैं वो कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन ए 1 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी 2 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 4 या 5 वर्ष के लिए। हाँ, ऑप्शन डी 5 वर्ष के लिए। जी। यस यस। डियर फ्रेंड्स, सभी उत्तर करेंगे। यस यस। हाँ, और साथी का उत्तर, हाँ, पहले साथियों का उत्तर आना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल। हाँ सर, 3 वर्ष। सर 3 वर्ष, बहुत अच्छे, बहुत खूब। सर मेरा अच्छा है। हाँ मेरा ठीक है सर। अच्छा, सभी का ठीक है, ज्यादातर बच्चों का ठीक आ रहा है। और बहुत अच्छे, बहुत खूब। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे ऑप्शन सी, 3 वर्ष के लिए सदस्य कमेटी चुनी जाती है। हाँ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी स्कूल को बंद करने का अधिकार किसके पास होता है? ऑप्शन ए शिक्षा, हाँ ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन ए जिला शिक्षा अधिकारी यानी, हाँ जिला शिक्षा अधिकारी। ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी एनसीपीसीआर। जी जी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी स्कूल को बंद करने का अधिकार किसके पास होता है? तो अब सी बात है, इसका उत्तर राज्य सरकार होगा, बिल्कुल। राज्य सरकार के हाथ में शिक्षा है। वैसे शिक्षा समवर्ती सूची में आती है कि सरकार राज्य, लेकिन जो प्राइमरी की बात कर रहा है, आरटी 2009 की बात कर रहा है, तो उसमें राज्य सरकार ही आएगा। ठीक है बच्चे। यस यस यस, बहुत अच्छे, बहुत खूब। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन से विद्यालयों को मान्यता लेना अनिवार्य है? ऑप्शन ए सरकारी विद्यालय, ऑप्शन बी निजी विद्यालय, ऑप्शन सी अनुदान प्राप्त विद्यालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी। यस यस। हाँ जी। आरटी अधिनियम 2009 के तहत कौन से विद्यालयों को मान्यता लेना अनिवार्य है? तो प्यारे साथी उत्तर करने लगे हैं। वो भी बहुत उम्दा तरीके से उत्तर आने शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप सभी उत्तर करने शुरू कर दिए हैं। शाबाश शाबाश मेरे वीर और वीरांगनाएं, बहुत ही तरीके से अच्छी तरीके से उत्तर करना शुरू कर दिए। ऑप्शन डी डी डी। जी बिल्कुल। हाँ, तो मान्यता तो सभी को लेना पड़ेगी। बिना मान्यता के स्कूल अवैध माना जाएगा ना, चाहे सरकारी है, प्राइवेट है, अर्ध सरकारी है, कोई भी है, मान्यता तो सभी को लेनी पड़ेगी। ठीक बच्चा। यस। प्रश्न नंबर 36। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सभी बच्चों को साक्षर बनाना, ऑप्शन बी गुणवत्ता युक्त और समावेशी शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी केवल शहरी बच्चों को शिक्षा देना, ऑप्शन डी महंगे स्कूल की संख्या बढ़ाना। जी बच्चे। हाँ, सभी प्यारे वीर और वीरांगनाएं, मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, सभी उत्तर करेंगे और सभी के उत्तर की में प्रतीक्षा रहती है। हाँ, आपका उत्तर हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है। यस। और प्यारे साथी, जिन जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, वो लाइक कर दें क्लास क्लास के लिए, और अपने परिवार प्रोफेसर जितेंद्र का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको सारी क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। प्यारे साथी, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप बस इतना ही सपोर्ट करें, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक बच्चे। यस। बस आपके, हाँ, आपके बिना कोई भी यूट्यूबर
आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप हमें सपोर्ट करें, हम आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक बच्चे? यस। हाँ, कोई पैसा नहीं खत्म करना है, बस इतना ही करना है, क्लास को शेयर कर दें, क्लास को लाइक करें और चैनल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणवत्ता युक्त और समावेशी शिक्षा प्रदान करना। ठीक बच्चा? यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 37, किस संस्था को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शाबाश। किस संस्था को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है? ऑप्शन ए यूजीसी को, हाँ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शन बी एनसीईआरटी। ऑप्शन सी एनसीपीसीआर। ऑप्शन डी एनसीटीई। हाँ, क्रियान्वयन की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है। तो वो एक है संगठन जिसका नाम है एनसीपीसीआर, यानी ऑप्शन सी एनसीपीसीआर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक बच्चे? जी, जी बिल्कुल, और बहुत अच्छी। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 38, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्र यानी स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए विशेष कक्षाएं। ऑप्शन बी ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। ऑप्शन सी केवल खेलकूद की प्रतियोगिताओं या गतिविधियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी बाल मजदूरी को बढ़ावा देना। जी बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य क्या है? तो सभी प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन, सभी उत्तर करेंगे और सभी साथियों का उत्तर आना भी चाहिए। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरो, हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना। ठीक है जी? यस, यस, यस। हाँ, विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोलने की, ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना, इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन ए नहीं होगा मेरे वीर, ऑप्शन ए नहीं होगा। हाँ, ऑप्शन बी ही होगा, इसका सही है बच्चे, ऑप्शन बी ही होगा। यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 39, स्कूल में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? यस। ऑप्शन ए बाल भवन योजना। ऑप्शन बी शिक्षा मित्र योजना। ऑप्शन सी मध्याह्न भोजन योजना। ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो इसका सभी का उत्तर आना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर आना चाहिए। यस, यस, यस। तो प्यारे साथी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील योजना। और मिड डे मील योजना के बारे में लोगों का अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग सोच है। कुछ लोग अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं। हाँ, लेकिन ये, यस, उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना का शुरू की गई थी और बच्चे का जो शारीरिक पोषण है उसको बनाने के लिए या बढ़ाने के लिए बात करी गई थी। ये योजना बहुत अच्छी थी, लेकिन इसको कुछ लोगों ने अपनी मानसिकता के अनुसार बदल दिया है। हाँ, ठीक है योजना, और बहुत अच्छी भी है, चल भी रही है आज भी। यस। हाँ, इसका एक ही मकसद है, बच्चों को ड्रॉप आउट कम करना और बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी जो दिन का भोजन है, जो गरीब बच्चे हैं जिनका वो
हाँ, दिहाड़ी में काम फाम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए बोला, सरकार ने कह दिया है कि आप खाना यहीं मिलेगा, आप स्कूल छोड़ के ना जाएं। ठीक है जी। हाँ, पहले ये बहाना बन जाता था, हमें भूख लग रही है, हम खाना खाने जा रहे हैं, और बच्चे भाग जाते थे। यस। और बहुत से लोग इसका बहुत ही गलत महत्व निकालते हैं। ठीक बच्चे। यस, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 40। आरटी अधिनियम के तहत शिक्षा की निगरानी कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय निकाय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी। यस यस यस। हाँ, क्वेश्चन 40 का उत्तर चाहिए आपको, सभी का उत्तर आना चाहिए, प्यारे उड़ाउड़ियों का, मेरे प्यारे टेली स्टूडेंट्स का, सभी का उत्तर आना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से उत्तर आना शुरू कर दिया है, शाबाश शाबाश मेरे वीर। ऑप्शन डी डी की झड़ी लगा दी आपने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, ये सभी हो जाएंगे, सभी शिक्षा की निगरानी करते हैं। ठीक बच्चा। यस। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 41। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय कितने किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए? ऑप्शन ए 1 किलोमीटर के दायरे में, ऑप्शन बी 2 किलोमीटर के दायरे में, ऑप्शन सी 5 किलोमीटर के दायरे में, ऑप्शन डी 10 किलोमीटर के दायरे में। हाँ। हाँ, आरटी अधिनियम 2009 के तहत इस विद्यालय कितने किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए? यस। तो बच्चों का उत्तर डिफरेंट डिफरेंट आने लगा है, शाबाश मेरे, बहुत अच्छे तरीके से आप उत्तर करने तो शुरू कर दिए हैं। हाँ। और बच्चों का उत्तर सी ज्यादा आ रहा है, सी। और अच्छा, सभी आने लगे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी, 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होना चाहिए, प्राइमरी। ठीक है जी। हाँ। यस। हर 2 किलोमीटर के दायरे में स्कूल मिलेगा। ओके बच्चे। यस यस। मिलना चाहिए, ये निश्चित है, ये आरटी के तहत एक कानून है। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 42। आरटी 2009 के तहत बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए वार्षिक परीक्षा से, ऑप्शन बी सतत और समग्र मूल्यांकन यानी सीसीई से, ऑप्शन सी मौखिक परीक्षा से, ऑप्शन डी केवल लिखित परीक्षा से। हाँ प्यारे बच्चे, और सभी मेरे वीर, मेरे प्यारे भविष्य के साथी, शिक्षक, इस देश के, प्यारे शिक्षक, सभी का उत्तर आना चाहिए, और साथियों का उत्तर आना शुरू कर दिया है, ऑप्शन बी 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 और बी। बहुत ही तरीके से, अच्छे तरीके से आप सभी का उत्तर आने लगा है, ऑप्शन बी ही आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, सतत और समग्र मूल्यांकन। ठीक है बच्चा। जी बिल्कुल। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 43। आरटी अधिनियम के तहत शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? यस। आरटी अधिनियम के तहत शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी मूल्यांकन केंद्रित, ऑप्शन सी परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन डी केवल सख्त हाँ, अनुशासन पर आधारित। सारे साथी, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। हाँ। यस यस। बिल्कुल। और बहुत अच्छे तरीके से सारे प्यारे भाई बहन उत्तर करना शुरू कर दिए हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यस, बाल केंद्रित शिक्षा। हाँ। नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 44। कौन सा संगठन स्कूलों में शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए एनसीईआरटी, ऑप्शन बी एनसीटीई, ऑप्शन सी सीबीएसई, ऑप्शन डी यूजीसी। हाँ जी प्यारे साथी, प्यारे भाई बहन,
उत्तर करना शुरू कर दिए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। वाह क्या बात है। कौन सा संगठन स्कूल में शिक्षण परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है? तो वो एक ही संगठन है जिसका नाम है एनसीटी। हाँ, एनसीटी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। चल आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 45। आरटी 2009 के आरटी 2009 किस संविधान संशोधन के तहत लागू किया हुआ था? हाँ, जो आरटी है वो किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था? ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 86वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी सी 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन। जी, यस यस, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उत्तर करने शुरू कर दिए हैं। बच्चों का उत्तर आना शुरू हो गया है। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरो, ऑप्शन बी। 86वें संविधान संशोधन के तहत आरटी 2009 लागू किया गया था। ठीक बच्चे, यस यस। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46। आरटी 2009 के अनुसार बच्चों के नामांकन के लिए कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं? ऑप्शन ए जन्म प्रमाण पत्र, ऑप्शन बी आधार कार्ड, ऑप्शन सी राशन कार्ड, ऑप्शन डी कोई भी दस्तावेज अनिवार्य नहीं। यस, आरटी 2009 के अनुसार बच्चों के नामांकन के लिए कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं? तो प्यारे साथी, हाँ, जरूरी नहीं है कि आपके पास ये सारे प्रमाण पत्र होने चाहिए। आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तब भी आपके बच्चे का नामांकन हो जाएगा। ठीक बच्चे, हाँ, कोई भी आपके पास दस्तावेज नहीं भी है तब भी आपके बच्चे का नाम आपके स्कूल में लिख जाएगा। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार ने हमारी जो कानून लेके आई है, सरकार तो नहीं, सरकार ही मान लो, आरटी जो है राइट टू एजुकेशन जो कानून बना है बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। सबके लिए शिक्षा का अधिकार दिया इसने। और कोई भी इसमें अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्रवेश नहीं रुकेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। बाद में आते रहेंगे, जो भी कागज हैं बनते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन प्रवेश नहीं रोका जाएगा। ठीक बच्चे, यस, हाँ। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 47। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश देने के लिए किसे सूचित करना होता है? ऑप्शन ए स्थानीय निकाय को, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र सरकार, ऑप्शन डी अभिभावक स्वयं आवेदन करें। हाँ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश देने के लिए किसे सूचित करना होता है? यानी कौन इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके बच्चों का, अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं आप प्राइवेट स्कूल में, वो भी निःशुल्क। तो ये जानकारी कौन देगा? हाँ, तो इसकी जानकारी स्थानीय निकाय देगा। कौन देगा? स्थानीय निकाय, जो आपके जैसे कि नगर पालिका है या, हाँ, बीएसए बीआरसी है, वो इसकी जानकारी देगा और ये पेपर में भी निकलवाएगा। ठीक है जी, यस, जो दैनिक पेपर होता है उसमें भी निकलवाया जाएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 48। आरटी 2009 के तहत न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? ऑप्शन ए पेयजल और शौचालय, ऑप्शन बी शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, ऑप्शन सी कक्ष और पुस्तकालय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जी मेरे प्यारे बच्चे, आरटी 2009 के तहत न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं में कौन सी चीजें शामिल हैं? जी, और सभी प्यारे साथी, प्यारे भाई उत्तर बहन बता देंगे। हाँ, तो साथियों इसका सही उत्तर आना शुरू हो गया है बहुत ही बढ़िया मात्रा में, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी।
पेयजल और शौचालय, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या, कक्षा कक्ष और पुस्तकालय, यानी ये सारी सुविधाएं आपके विद्यालय में होनी चाहिए। और ये, हाँ, ये बुनियादी सुविधाएं हैं। ठीक बच्चे? यस, यस, यस। जी बिल्कुल। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 49, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार के विद्यालय पर लागू नहीं होता? ऑप्शन ए सरकारी विद्यालय, ऑप्शन बी निजी विद्यालय, ऑप्शन सी मदरसे और धार्मिक संस्थान, ऑप्शन डी सहायता प्राप्त विद्यालय। जी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार के विद्यालय पर लागू नहीं होता? और यस, यस, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बड़ा ध्यान से समझ के रखना अपने दिमाग में। यस, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार के विद्यालयों पर लागू नहीं होता? क्या सरकारी विद्यालय पे लागू नहीं होता? क्या निजी विद्यालय पे लागू नहीं होता? क्या मदरसे और धार्मिक संस्थान पे लागू नहीं होता? क्या सहायता प्राप्त विद्यालय पर लागू नहीं होता? जी बच्चे, और बच्चों का उत्तर डिफरेंट तरीके से आने लगा है। हाँ, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मदरसे और धार्मिक संस्थान पर ये लागू नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार के विद्यालय पर लागू नहीं है? तो मदरसे और धार्मिक जो संस्थान होते हैं उस पर ये लागू नहीं है। इनमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ये धार्मिक संस्थान होते हैं, मदरसे वाले। ठीक है जी। और चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 50, ये आपका होमवर्क है। हाँ, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी छात्रों को, सभी स्टूडेंट को, जब भी देख रहे हैं, चाहे अभी देख रहे हैं, चाहे फिर देखेंगे, चाहे बाद में देखेंगे, उत्तर जरूर देना है। ठीक बच्चे? हाँ, जब भी आपके सामने क्लास आए, आप उत्तर जरूर देना है। ठीक है? आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा में, ऑप्शन बी मातृभाषा में, ऑप्शन सी हिंदी भाषा में, ऑप्शन डी स्कूल की पसंद के अनुसार। तो प्यारे साथी, इसका उत्तर आपको अपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक बच्चे? यस। तो चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलेंगे आपको अपनी अगली क्लास में। ठीक बच्चे? यस। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बहुत अच्छे। यस, यस, यस। जी, जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।